नमस्कार, मैं हूँ अनूप खरे। आज का विषय है सनातन धर्म में तीज त्योहारों एवं व्रतों पर की जाने वाली कथाओं का महत्व। हमारे ज्ञानंजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार मनाने की परंपरा रही है और बहुत से ऐसे व्रत हैं जिनकी कथाएं भी प्रचलित हैं। इन कथाओं का स्रोत या तो पुराण है या दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं और कई बार इनके दूसरे स्रोत भी हैं। इन कथाओं में कुछ न कुछ इस तरह की बातें होती हैं जिससे व्यक्ति प्रेरणा ले सके। चूँकि सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है, बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सनातन धर्म चूँकि सदा से चला आ रहा है, इसलिए संपूर्ण मानव जाति किसी न किसी रूप में इसी धर्म का पालन करती है। और कथाएँ भी उसी का एक हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार लोग अलग-अलग मार्ग चुनते हैं। कुछ लोगों का मानसिक विकास इस स्तर का होता है कि उन्हें उपनिषद इत्यादि में रुचि होती है। कुछ वेदों का अध्ययन करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाव प्रधान व्यक्ति हैं, तो उन्हें दूसरे प्रकार की कथाओं में या भगवान की लीलाओं में उनकी रुचि होती है। व्रत त्योहारों पर या जो अन्य सामाजिक तीज त्योहार हैं, उनके साथ भी कुछ कथाएँ जुड़ी होती हैं। उन कथाओं के माध्यम से कोई न कोई प्रेरणा देने का कार्य होता है या कुछ परंपराओं को जीवित बनाए रखने की भी उसमें कोशिश की जाती है। अधिकांश व्रत त्योहारों में जो कथाएँ होती हैं, वे कोई उदाहरण पेश करके और यह शिक्षा देती हैं कि इस व्रत को इस प्रकार से करने के क्या लाभ हैं या ऐसा ना करने से क्या हानि हो सकती है, कई बार यह भी होता है। और साथ में उसमें कहीं न कहीं कोई इस प्रकार की प्रेरणा होती है जो हमारी सामाजिक समरसता से संबंधित होती है, हमारे मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान से संबंधित होती है। उसमें कहीं न कहीं यह बात प्रकारांतर से समझाई जाती है कि यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे, तो समाज सुखी और समुन्नत रह सकता है। जो कथाएँ देखने में साधारण लगती हैं, उनके बारे में भी अगर चिंतन किया जाए, तो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनका पालन करने से हमारे समाज का भला ही होता है। और जो व्यक्ति उन व्रतों का पालन करता है या उन तीज त्योहारों पर कोई उपवास या व्रत इत्यादि का पालन करता है, तो वह भी उन कथाओं पर अगर चिंतन करे और वैसे अपने जीवन में करने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। बहुत छोटी-छोटी सी कथाएँ हैं, जो इन तीज त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसा देखने में आता है कि स्त्रियां ज्यादा व्रत करती हैं, तीज त्योहारों को ज्यादा मनाती हैं और व्रत की कथाएं भी वही ज्यादा सुनती या सुनाती हैं। अब यह कहना तो उचित नहीं होगा कि महिलाओं के लिए धर्म का कुछ सरलीकरण कर दिया गया है, बल्कि इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि महिलाएं चूंकि भाव प्रधान होती हैं, इसलिए उन्हें कथाओं के माध्यम से अध्यात्म की बातें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं। इनमें कुछ कथाएँ ऐसी हैं, जिनमें कि पुराने काल में घटी घटनाओं का वर्णन है, जिनके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन अधिकांश कथाएँ ऐसी हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि कल्पनाशीलता के आधार पर वे कथाएँ गढ़ी गईं। चूँकि उन कथाओं के ऐतिहासिक या प्रामाणिक होने का इसमें कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल इस बात का है कि वे कथाएँ संदेश क्या देती हैं। अगर उससे अच्छा संदेश मिलता है, किसी को अपने जीवन में मार्गदर्शन मिल सकता है, कोई इससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, तो निश्चित रूप से उन कथाओं का महत्व है और वे कथाएँ सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। समय के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावट हर धार्मिक ग्रंथ में आती रहती है। कथाओं में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारी कथाएँ जो पहले कभी बहुत अच्छे भाव के साथ लिखी गई थीं, जिनके पीछे
कुछ आध्यात्मिक सत्य भी थे, कुछ उसमें नैतिक ऐसे आदर्श लोगों को बताए गए थे जिनका पालन करने से इस मानव समुदाय का भला हो सकता है। उनमें कुछ मिलावट आ जाने से, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा उनका कुछ रूप बिगाड़ देने से कुछ एक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो तर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो ज़्यादा तर्कशील हैं, ऐसे लोगों को कथा कहना या सुनना उनको लगता है कि यह एक महत्वहीन बात है, इसको वे ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते। लेकिन आज भी हमारे समाज में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लोगों को सन्मार्ग पर चलाते रहने के लिए इन कथाओं का बहुत महत्व है। हमारे अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अलग-अलग व्रत त्योहारों से संबंधित कथाएँ हम उनके परिवर्धित रूप में आपके सामने रखेंगे। और मूल रूप से तो वही कथाएँ रहेंगी, लेकिन जहाँ कहीं उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी या उनके पुराने रूप को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता होगी, वहाँ हम वैसा करने का प्रयास करेंगे, ताकि वे कथाएँ आज के समय के अनुरूप बन सकें और उनसे आज भी उसी प्रकार प्रेरणा ली जा सके। हमारे आगे के एपिसोड्स में आप इन कथाओं को सुनेंगे और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। हमारे इस ज्ञानांजन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद।